नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मेरे हाथ में ये मास्क आप देख रहे हैं। ये मास्क बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड-19 के केसेस जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद आप अपने घरों से निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और ये मास्क जरूर आप लगाइए। और इस तरीके से मास्क लगाकर ही आप घरों से बाहर निकलिए, ये हमारी आपसे लगातार अपील है। और आइए अब खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए मैं इस मास्क को उतार रहा हूं और देखते हैं कुंभ टॉप 10। हरिद्वार में कुंभ में 25 अप्रैल को देव डोलियों को गंगा स्नान कराया जाएगा। गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाली देव डोलियों का भव्य स्वागत और अभिनंदन होगा। कोरोना महामारी के चलते कुंभ में किसी भी जगह पर संगठित होकर भजन और भंडारे की रहेगी मनाही। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। कुंभ द्वार ऐप में मिलेगी घाटों के खुले होने की जानकारी। ऐप के जरिए पैदल चलने की दूरी के बारे में भी दी जाएगी जानकारी। घाटों पर भीड़ पर नजर रखने के लिए मददगार होगा ऐप। कुंभ ऐप के जरिए हासिल की जा सकेगी गुमशुदा लोगों की जानकारी। मेले में किसी श्रद्धालु के लापता होने पर ऐप पर फौरन अपलोड की जाएगी सूचना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र नारायण गिरी ने कहा है कि सनातन धर्म संस्कृति का हिस्सा केवल 13 अखाड़े ही हैं। 14वें अखाड़े के रूप में किसी को भी मान्यता नहीं दी गई है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को WHO, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जारी कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य। मेला क्षेत्र में 50 मेडिकल टीम भी तैनात की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की रैंडम एंटीजन कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर कोई श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान गंगा को प्रदूषित करने पर होगी सख्त कार्रवाई। शहर और मेला क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल पर होगा बैन। महाकुंभ में किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए देहरादून से हरिद्वार तक बनाया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। इसके लिए 4 लेन हाईवे पर एक लेन कराई जाएगी खाली। कुंभ में आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए तीरथ सरकार ने पहले से प्लानिंग कर ली है। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ आने वाले यात्रियों के लिए 4 गुना ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर एक सोसाइटी में टंकी का पानी पीने से करीब 100 लोग बीमार हो गए हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। 100 लोग वहां पर बीमार हुए हैं, पानी पीने से बीमार हुए हैं करीब 100 लोग यहां पर। यह बड़ी खबर गाजियाबाद से। इस वक्त कई लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। महागुणपुरम सोसाइटी का यह पूरा मामला है। टंकी सफाई के बाद हुई थी पानी की सप्लाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। और बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, थाना कबीरनगर क्षेत्र की महागुण सोसाइटी है, जहां आज उस समय हड़कंप मच गया जब घर में मौजूद महिला, पुरुष, बच्चे, जितने भी तमाम लोग थे, तकरीबन 100 के करीब ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें की उल्टी और दस्त की शिकायत एक साथ हुई। शुरुआती जांच में जो मामला सामने निकल कर आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही सोसाइटी की तरफ से टंकी सफाई की गई थी। संभवतः कयास यही लगाया जा रहा है कि उसी पानी को पीने की वजह से, उसी पानी का प्रयोग करने की वजह से ये बीमारी हुई है। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो तुरंत वहां पर मेडिकल की टीम भी पहुंच गई और जो लोग थे उन्हें जगह जगह अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है और तमाम जांच की जा रही है। उस टंकी में सफाई के दौरान कोई केमिकल तो नहीं छूट गया था, ये भी जांच का विषय है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या जानकारियां दी जा रही हैं? जो आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो वहां पहुंची है, वो तमाम नमूने ले रही है जो पानी जिसको बताया जा रहा है वहां के रहने वाले बाशिंदों की तरफ से कि उस पानी। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आरएसएस से जुड़ी बड़ी खबर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें आरएसएस का सर कार्यवाह बनाया गया है। बेंगलुरु में आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक में आपको बता दें कि उन्हें सर्वसम्मति से सर कार्यवाह चुना गया है। वो भैया जी जोशी की जगह लेंगे। ये यहां पर बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। दत्तात्रेय होसबोले बने हैं सर कार्यवाह, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के 3 वर्ष के निर्वाचन के बाद मेरे पास नए दायित्व आया है। मैं आप सबकी शुभकामनाएं और सहयोग भी चाहता हूं, उसकी कामना करता हूं। और संघ के कार्य समाज में आज अपरिचित नहीं है। देश विदेशों में संघ के बारे में जिज्ञासा है, प्रशंसा भी है, कुछ प्रश्न भी होंगे, सहयोग भी है और संघ के कार्य के स्वागत भी सर्वदूर है। यह हम लोगों को प्रतिदिन का अनुभव है। आगे बढ़ते योगी सरकार धार्मिक जगहों की आड़ में सार्वजनिक जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई की योजना तैयार कर रही है। सरकार विधानसभा के अगले सत्र में इस बाबत कानून ला सकती है। इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर कब्जा कर धार्मिक स्थल बनाने पर 3 साल की सजा हो सकती है। सरकार इस दिशा में विचार कर रही है और अगले सत्र में इस पर कानून ला सकती है। 3 साल तक की सजा हो सकती है। राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है। राजस्थान, एमपी में पहले से ऐसे कानून हैं। तो सरकार अगले सत्र में यह कानून ला सकती है। अवैध कब्जा किया तो उसकी सजा मिलेगी। राज्य विधि आयोग ने आपको बता दें कि इसके लिए सिफारिश की है और सरकार इसके लिए प्लानिंग कर रही है। राजस्थान, एमपी में पहले से ऐसे कानून हैं। अवैध कब्जा करने वाले धार्मिक स्थलों पर यहां पर एक्शन लिया जाएगा। जब तक इसमें दंड का प्राविधान नहीं होगा तब तक इस प्रकार के निर्माण को हटाया जाना संभव नहीं होगा। अगर हमारी जनता इतनी ही कानून के पालन में रुचि रखती तो इस प्रकार की फिर परिस्थितियां ही नहीं आती। तो इस प्रकार से हमने जो प्रस्तावित कानून दिया है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों को अवलोकन करने के उपरांत और सभी राज्यों के जो नीतियां हैं, नियम हैं और जो अधिनियम हैं, उनका अध्ययन करने के उपरांत हमने इसमें 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन की है। मथुरा के वृंदावन में चल रहे वैष्णव कुंभ में आज फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। फाग महोत्सव में भक्तों ने भगवान पर फूलों की बारिश की और जमकर होली खेली। वृंदावन कुंभ में भगवान श्री श्रीनाथ जी की गोवर्धन नाथ की नौका विहार और होली उत्सव का जो आयोजन रखा गया, वो आयोजन बहुत ही दिव्य और आनंदमय हुआ। सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात गोलोक, वैकुंठ, सारे दिव्य लोक यहीं उपस्थित हो गए हैं। अद्भुत आनंद आज रसिया बाबा के यहाँ फाग महोत्सव जो यमुना जी में आयोजित किया गया, साक्षात श्रीनाथ जी और यमुना जी का जो मिलन था वो अद्भुत था। शायद हमारे अपने इतने जीवन में पहली बार हमें सौभाग्य मिला और हम सबको बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एक विशेष आयोजन यहाँ किया गया जिसका सबने आनंद उठाया। फूलों की होली, लड्डू की होली, गुलाल की होली, मतलब ऐसा लग रहा था साक्षात हम कहीं ऐसी अद्भुत जगह पे हैं जो पूरा ब्रह्मांड खुश एकदम और सब उल्लास। गोरखपुर में सीएम योगी ने नाथ संप्रदाय पर इंटरनेशनल सेमिनार का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नाथ संप्रदाय शब्दकोश का भी विमोचन किया। उन्होंने बताया कि कैसे संतुलित दिनचर्या से हर बीमारी को दूर रखा जा सकता है।
कैसे उन्होंने प्रत्येक साधक के लिए इस बारे में निर्देश जारी किए कि काया की शुद्धि का क्या महत्व है। पहले आहार को नियंत्रण में रखना, आहार नियंत्रण में होगा तो निद्रा नियंत्रण में होगी। भाई आहार पे अगर नियंत्रण नहीं है तो नींद पे भी नियंत्रण नहीं होगा, और अगर आहार नियंत्रण में है तो व्यक्ति अपने को आधी बीमारियों से तो वह स्वयं ही मुक्त हो जाता है। हमारा गलत खान पान, नियम और संयम से न रहना, यह व्यक्ति की आधी से अधिक बीमारियों की जड़ है। व्यक्ति समय पे जागे, समय पे सोए, समय पर भोजन ले, समय पर अपना जो भी हो एक संयमित दिनचर्या अगर उसकी है तो बीमारियों की आदि समस्या का समाधान तो उसने स्वयं ढूंढ लिया है। देश काल और परिस्थिति के कारण अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए छठे क्षमा से काया पलटीवार। इसके बाद सीएम योगी ने वहां लगी गारमेंट्स प्रदर्शनी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर को गारमेंट्स का नया हब बनाना है। उन्होंने कई स्टॉल में जाकर के दुकानदारों से काफी देर तक बातचीत की। गोरखपुर से पहले सीएम योगी ने लखनऊ में मंडला की महारानी वीरांगना अवंतीबाई के शहादत दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंग्रेजों के अत्याचार और गुलामी से मुक्त होने के लिए 1857 में देश में पहली बार आजादी की लड़ाई का बिगुल फूंका गया था। इस लड़ाई में मध्य प्रदेश के मंडला की महारानी वीरांगना अवंतीबाई का भी अहम योगदान है। आज उनके शहादत दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। 163वें शहादत दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने अवंतीबाई के योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री महोदय को इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आग्रह करता हूं कि वो आए। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ में रानी अवंतीबाई इस पूरे स्वातंत्र समर को नेतृत्व दे रहे थे और 1857 में इन्होंने विजयश्री भी प्राप्त की। लेकिन जैसे कि होता ही है कि घर का भेदिया ही अंततः हम सब का दुश्मन रहा है, और यही रानी अवंतीबाई के साथ भी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 20 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर मिली है एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ और फाउंडर दिल्ली की अनुष्का से। ये है यंग जीनियस, जिसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब उसके दोस्तों ने मिलकर 6 साल की एक नन्ही बच्ची को परेशान करते देखा, उसका मजाक बनाते देखा। When two of my friends they came up to me and उन्होंने मुझे बताया कि वो एक 6 साल की लड़की को बुली करेंगे। I felt so angry at them that they would do that just because they found her annoying. ये है यंग जीनियस जो बुलिंग नाम के इस सामाजिक राक्षस के खिलाफ 12 साल की उम्र में ही उठ खड़ी हुई और खुद में मिसाल बन गई। ये है यंग जीनियस जो खुद स्कूल में पढ़ती है, मगर जिसने एंटी बुलिंग स्क्वाड बनाई और अब तक 700 बच्चों की मदद कर सकी, उन्हें बचा सकी, समझा सकी। और मैंने पता किया कि 70% लोग दुनिया में बुली हो रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। And I started anti-bullying squad. जिसने स्कूलों, कॉलेजों में परेशान करने, बुलिंग करने के खिलाफ एक सामाजिक मुहिम छेड़ी, जो लोगों को बुलिंग के खिलाफ शपथ दिलवाती है और एक दूसरे से प्यार और इज्जत से पेश आना सिखाती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ और फाउंडर दिल्ली की अनुष्का जॉली के साथ।
जिसकी वेबसाइट पर बुलिंग का शिकार बच्चा या बड़ा कोई भी मदद मांग सकता है, जहां मानसिक, शारीरिक और साइबर बुलिंग से निपटना सिखाया जाता है। आ रही है ये बच्चों की फरिश्ता बनने वाली यंग जीनियस